गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। और आज एक बार फिर से प्रभु ने हमें नया दिन को दिया है, नए समय को दिया है, नई आशीषों को दिया है। इसलिए आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीतों को गाएंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अनकाउंटेबल है परमेश्वर की महिमा। और हम गिन गिन के जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो उन बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। फिलिपियों 4:6-7 यहाँ लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। हालेलुया। सचमुच में जब हम अपनी चिंताओं में घिरे रहते हैं तब उस समय सिर्फ एक मनुष्य अपनी चिंताओं को सोचता है, लेकिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि
जब हमारे पास में चिंता आती है, समस्या आती है, तो वो इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारे जीवन का वो एक पड़ाव है, परंतु हमारे जीवन में समस्या और चिंता इसलिए आती है कि हम परखे जाएं, इसलिए आती है ताकि हम परमेश्वर को जान पाएं, इसलिए भी आती है ताकि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को पहचान पाएं। क्योंकि हम अगर याद करते हैं अय्यूब के जीवन के विषय में, अय्यूब के जीवन में सब कुछ था, सारी आशीषें थी, अनगिनत अबेंडेंट आशीष थी, लेकिन उन आशीषों में भी उसके पास में एक परीक्षा की बात थी कि वो देखने पाए कि परमेश्वर की सामर्थ्य कैसे है। और जब शैतान उसकी परीक्षा करने के लिए आता है, तभी भी वो परीक्षा में डिगता नहीं है, वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है और अपनी विपरीत परिस्थिति के लिए परमेश्वर से कभी प्रश्न नहीं करता। और जब वो प्रश्न नहीं करता तो परमेश्वर उसके जीवन में महान आशीषों को करता है, उसको दुगनी तिगनी चौगुनी आशीषों को देता है। तो हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। हमें हर बात में प्रियो परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। और परमेश्वर के वचन में इस बात की भी बातों को करता है कि हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। चाहे हमारी परिस्थिति कितनी भी बिगड़ी हो, चाहे हमारे पास कितनी भी चिंता हो, चाहे हमारे पास धन की चिंता हो, चाहे हमारे पास जॉब की चिंता हो, चाहे हमारे पास किसी भी बात की परेशानी क्यों ही ना हो, हमें परमेश्वर के पास उन सारी बातों को लिस्ट बाय लिस्ट परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करना है। क्योंकि अगर आप किसी मनुष्य के पास जाएंगे, मनुष्य के पास अपनी बातों को रखेंगे, तो मनुष्य सिर्फ आपके ऊपर में एक बात को कह सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर धीरज के साथ हमारी बातों को सुनता है और हमारे लिए सारे रास्तों को खोलता है। इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर के सम्मुख बैठें, ऐसे सामर्थ्य के देने वाले खुदा के सम्मुख बैठें जो परमेश्वर हमको देने की ताकत रखता है। कोई मनुष्य हमें ताकत नहीं दे सकता, कोई मनुष्य हमें धीरज नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर का जीवित मुकद्दस कलाम यही एक है जो हमें जीवन दे सकता है, पावर दे सकता है, सामर्थ दे सकता है, ज्योति दे सकता है, जॉब दे सकता है, हर एक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दे सकता है। एक परमेश्वर का वचन ही ऐसा है। तो परमेश्वर के इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर परमेश्वर को बहुत आयत से धन्यवाद, क्योंकि सचमुच में आज का दिन अनगिनत आशीषों को के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। क्योंकि दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को करता है। आप याद करें कि बचपन से लेकर अभी तक परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितनी आशीषों को किया। अब याद करें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसी कौन सी बातों को की, कौन सी भलाई को की। तो उस बात को याद करके हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थनाओं को करें। धन्यवाद 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 जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय खुदावन, आपकी योजना हमारे लिए महान है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि जितने लोग पिता प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं पिता प्रभु जी, निश्चय पिता प्रभु जी अगर किसी विकट परिस्थिति में होंगे पिता प्रभु जी, समस्या में होंगे, क्लेश में होंगे पिता प्रभु, आप उनकी सुधि लेना पिता प्रभु जी, जयवंत जीवन को देना पिता प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन पिता प्रभु जी हमें आग के भट्टे में पिता प्रभु जी तपा के सोने के समान बनाने वाला है पिता प्रभु। अनुग्रहकारी मेरे दयालु पिता प्रभु, दिन भर आप हमारे संग संग रहना पिता प्रभु, दिन भर हमारे जीवन में आप हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म को करना पिता प्रभु जी। ग्लोरीफाई मास्टर पिता प्रभु, सचमुच में पिता प्रभु जी ये वचन पिता प्रभु जी हमारे लिए फलकारी होने पाए पिता प्रभु जी। पूरे दिन भर सहायता करने के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और हर एक बातों में, हर एक बातों में आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। आपका दिन शुभ हो, प्रभु बहुत ब्लेस्ड करे, आशीष दे।